जब एक व्यक्ति ने कहा ना, वो तांत्रिक था, मेरे ही सामने एक तांत्रिक आ गया, मैं ही अपनी घटना बता दूं, सीपुर की बात है, दिल्ली से एक तांत्रिक आया, अब बड़े बड़े बाल, यहां तक के ऐसे ऐसे बाल बिगड़ाए, बड़ी बड़ी मूछें लिए और आ गया। उसने कहा हमें महाराज से थोड़ी बात करनी है। वही है कि बोले महाराज से अकेले में बात करनी है। उस समय हम सीपुर में थे और मेरी माँ भी वहाँ गई थी दर्शन करने के लिए। अब और नहीं मालूम कौन कौन उनके साथ में था, लेकिन मेरी माँ तो थी, ये मुझे मालूम। और वहाँ और भी लोग होंगे, ये सब लोग साक्षी हैं, महाराज लोग तो महाराज बता रहे कि क्या क्या हुआ था। तो वो जब अंदर कमरे में जब बोला कि महाराज से हमें अकेले में बात करनी है, और वो अंदर गया, अंदर जाके बैठ गया, और बैठ करके उसने बहुत सारे, शंकर भैया को मालूम होगा, शंकर भी वहीं थे, तो वो बैठ गया और उसने तमाम प्रश्न हमसे किए। हम उसे उत्तर देते गए, कमरे में बंद कर लिया, पीछे अंदर से बंद कर लिया। तो माँ तो बाहर रोती रही बैठी बैठी, बोले कुछ करना दे, वो महाराज के ऊपर कुछ करना दे। लगभग आधा पौन घंटे तक वो मेरे पास बैठा रहा, बहुत सारे प्रश्न किए। प्रश्न करने के बाद वो जाने लगा तो उन्होंने पूछा, किन्हीं लोगों ने पूछा तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? बोले इन महाराजों के सामने हमारी कोई शक्ति काम नहीं करती। जहाँ ये महाराज बैठे हुए हैं वहाँ हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम तो एक सामान्य आदमी हैं। ये तो बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, इनके सामने क्या करें? इनका नाम लेके हमारी शक्ति काम करती है, इनका नाम लेते हैं तो हमारी ताकत काम करती है। जब बाहर आए तो देखा कि माँ रोती हुई थी। हमने क्यों, क्या बात होगी है? वो कुछ करना दे। हमने कहा मेरे ऊपर? अभी तुम्हें मालूम कहाँ है महाराजों की ताकत क्या होती है? अभी तुम्हें मालूम चले तब पता चले। तो कहने का मतलब भूत पिशाच बाधा निरोधक। किसी ने कहा वो हम ऊपर कमरे में, जहाँ आचाशी कमरे, वहाँ बहुत व्यंतर रहते हैं। हमने एक आध व्यंतर हमारे सामने आ गए तो देखें ना, उन्हें भूत बना दे तो कहना, उन्हें ही भूत बना दे, आए तो मेरे सामने। और ऐसा नहीं है कि व्यंतर आते नहीं है, आते हैं, लेकिन कभी साधु को अपनी ताकत नहीं दिखाते। ये तो बताओ, अगर तुम्हारे घर में कभी व्यंतर आए तो तुम कहाँ जाओगे? बताओ कहाँ जाओगे? पंकज भैया आ गए नहीं? आ गई नहीं समझ में कि यहाँ कोई व्यंतर काम नहीं करते, यहाँ की ताकत व्यंतरों पे काम करती है। लेकिन वो ताकत हर कोई नहीं जानता। जो जिस क्षेत्र में निपुण होते हैं वे ही उस क्षेत्र का कार्य करते हैं। भूत पिशाच बाधा निरोधक ये छंद है। ये अगर इतने सारे फल हैं, इतने सारे फल हम अलग अलग देख रहे हैं, और पूरा वक्तामृत पढ़ दिया जाए तो सारे फल हमारे पास एक साथ आ जाते हैं। सारे फल एक साथ आ जाते हैं, और सारे फल एक साथ आ जाते हैं तो हमारा भक्तामृत ताकतवर हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। इसलिए पूरा भक्तामृत ही पढ़ लेना चाहिए। वो हम इसलिए बता रहे हैं, एक बार एक वैद्य जी कहीं दूसरे गांव चले गए और उन्होंने कहा हम 2-3 दिन में लौट के आएंगे। हुआ ये, अब वैद्य जी की दुकान पे कौन बैठे? तो उनका एक बच्चा था जो पढ़ा लिखा नहीं था, यानी वैद्यगिरी नहीं जानता था, वही बैठा था। लेकिन वहां लिखा था अलग अलग, वो डिब्बे में लिखा था ये इसकी दवाई है, ये इसकी दवाई है, ये जानवरों की दवाई, ये गाय की दवाई है, ये घोड़ों की दवाई है, ये घोड़ों के दर्द की दवाई है, ऐसे ऐसे लिखे थे। तो एक एक उसमें 6-6 खाने बने हुए थे। अब 6-6 खाने बने थे, 6 में अलग अलग दवाई रखी थी। तो एक व्यक्ति आया, बोले हमारे घोड़े के पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, घोड़े के पाँव की दर्द की दवा दे दो। अब बच्चे को क्या मालूम, बोला पिताजी नहीं है। बोले पिताजी नहीं है तो तुम ही दे दो।
तो उसने कहा हमें तो मालूम ही नहीं है। बोले नहीं थोड़ी बहुत तो तुम्हें भी जानकारी है। बोले हमें क्या जानकारी है? तो उसमें लिखा था घोड़े की पाँव के दर्द की दवा, लेकिन छह रखी हुई थी, अब कौन सी दे दे? उसने क्या किया, 6 दे दी, 6 को थोड़ा थोड़ा मिलाया और 6 टिका दी, ले जाओ। हुआ ये, उसने घोड़े को दवा खिलाई, घोड़ा 1 दिन में ठीक, 1 दिन में घोड़ा ठीक हो गया। और तीसरे दिन जब आया तब तक उसके पिताजी आए, तो पिताजी आए, वैद्य जी आए, तो उसने कहा वैद्य जी आपका बच्चा तो बहुत होशियार है। बोले कैसे? बोले हमने घोड़े के पाँव के दर्द की दवा मांगी तो उसने एक बार दी और एक ही पुड़िया में घोड़ा ठीक हो गया। बोले हमने तो उसे कभी सिखाया ही नहीं। तो उसके पिताजी ने पूछा, बोले हमें क्या मालूम कौन सी दवाई होती है, हमने तो सब मिला के कोई ना कोई तो लगेगी, 6 में से एक ना एक तो लगी जाएगी। बस ऐसे ही हम कहना चाहते हैं पूरा भक्तामृत रोज पढ़ो, एक ना एक तो तुम्हें ठीक कर ही देगा, इसलिए पूरा पढ़ना चाहिए। नहीं वो हमारे पेट में दर्द होता 45 नंबर पढ़ने, नहीं 45 नहीं पढ़ने, 45 पढ़ने हैं, केवल 45 नंबर ही नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ो। तो पूरे भक्तामृत में इतने सारे फल हैं, सारे फल कलेक्ट हो जाएंगे तो हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए आदमी तो मतलब ही है वो महाराज, हमें एक लड़का की आवश्यकता है, पुत्र की आवश्यकता है, 22वां पढ़वा करें। अरे पूरा पढ़ा करो, 22वां ही क्यों? ऐसा सोच सोच के पढ़ते हैं इच्छाओं को लेकर के, इसलिए हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता। पूरा भक्तामृत भक्ति भाव से पढ़िए, उसका फल अपने आप तुम्हारे सामने आ जाए। हो सकता है तुम इतना मांग रहे हो और इतना मिले, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी मांग तो हमेशा छोटी ही है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ही छोटी है। इसलिए हम जब भी मांगेंगे तो थोड़ा ही मांगेंगे, और वो जब, इसलिए बड़ों से कभी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे मांगेंगे तो थोड़ा मांगेंगे और बड़ा देगा तो बहुत देगा। इसलिए बड़े से कभी छोटे को मांगना नहीं चाहिए। बोला आपको जो देना है दे दो, आपकी जो जैसी कृपा हो, बस यही कहिए। तो भूत पिशाच बाधा निरोधक, आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम हरहम नमो आकाश गामिनम, ओम ह्रीम हरहम नमो आकाश गामिनम। वे मुनि महाराज जो आकाश में गमन करते हैं, बोले चारण रिद्धिधारी में कल आया था चारणानम, आज आया है आकाशगामीनम। चारण रिद्धिधारी में और आकाशगामी में क्या अंतर है? वो भी आकाश में गमन करते हैं, ये भी आकाश में गमन करते हैं। फिर चारण रिद्धिधारी और आकाशगामी में, दोनों रिद्धि में अलग अलग अंतर क्या है? अंतर अलग अलग है। आकाशगामी रिद्धि अलग है और चारण रिद्धि अलग है। चारण रिद्धि उसे कहते हैं जब हम ये हाथ अपनी जांघ पर रखते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जैसे कि मानव जमीन पे चलते हैं, उसी तरह वे मुनि महाराज जो चारण रिद्धिधारी होते हैं वे आकाश में उसी तरह चलते हैं जैसे हम जमीन पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आकाशगामी रिद्धिधारी मुनि महाराज ऐसे नहीं चलते। आकाशगामी रिद्धिधारी मुनि महाराज दोनों पांव ऐसे रखते हैं, सीधे चले जाते हैं, स्टेप नहीं बदलते, उनकी विशेषता है। अगर उन्हें खड़े होकर के जाना है तो सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे चले जाएंगे। अगर बैठ करके जाना है तो बैठ जाएंगे, बैठे बैठे चले जाएंगे। और अगर उन्हें लेट करके जाना है तो लेट करके भी चले जाएंगे। जैसे जाना है उनके लिए फैसिलिटी है। बैठ के जाना है बैठ के जाओ, खड़े होके जाना है खड़े होके चले जाओ, लेट के जाना है तो लेट के जाओ। आप प्लेन में जा सकते हैं, प्लेन में खड़े होके जाना चाहें तो खड़े होके भी जा सकते हैं, बैठ के जाना चाहें तो बैठ के भी जा सकते हैं, और लेट के जाना हो तो प्लेन में लेट के नहीं जा सकते, जा सकते, आराम से जा सकते। एक ताबूत में बंद होकर के लेट के जा सकते।
और खड़े होके जाना है तो डंडा पकड़ के ऐसे खड़े हो जाओ, चले जाओ। प्लेन में भी खड़े होके जा सकते हैं, कोई तुम्हें रोक थोड़ी रहा, जबरदस्ती थोड़ी बिठाएगा। खड़े होके जाना, खड़े होके चले। बैठ के जा सकते हैं कि नहीं पंकज भैया? बैठ के तो जाते ही हैं। और लेट के भी जा सकते हैं, खड़े होके भी जा सकते हैं। काहे में? प्लेन में। ऐसे ही वो भी तो आकाश में ही जा रहा है। तो आकाश में ये मुनि महाराज, ये चारण आकाशगामी रिद्धिधारी हैं। ये बैठ के भी जा सकते हैं, लेट के भी जा सकते हैं और खड़े होके भी जा सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे। इसलिए हमें वे मुनि महाराज ध्यान में रखना चाहिए जो आकाशगामी रिद्धिधारी हैं। आकाशगामी रिद्धिधारी मुनि महाराज आज वर्तमान में यहाँ नहीं है। बस में कैसे सफर कर सकते हैं? बैठ के कि लेट के? बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके नहीं कर सकते? खड़े होके। एक व्यक्ति बस में चढ़ गया, बस पूरी भरी हुई थी, पूरी खचाखच भरी हुई थी। हुआ ये, वो ऊपर क्या पकड़ लेते हैं? वो डंडा में कोई कुंदा लगे रहते हैं, हाँ हत्था लगे रहते, तो हत्था पकड़ के खड़ा था क्योंकि जगह थी नहीं। हुआ ये, जहाँ कंडक्टर की सीट होती है अंदर घुसते ही वहीं खड़ा था। अंदर सवारी आई और सवारी चढ़ी तो खिसकते खिसकते वो पीछे पहुंच गया। कोई सवारी आई तो धक्का देते देते वो पीछे पहुंच गया। हुआ ये, आगे जाकर के सवारी उतरी तो फिर वो आगे आ गया। कोई सवारी उतर गई, फिर गेट पे आके खड़ा हो गया, लेकिन फिर सवारी अंदर गई तो फिर कहाँ पहुंच गया? फिर पीछे पहुंच गया और फिर उतरी तो फिर आ गया। ऐसे करते करते लंबा समय जरूर था, यानी लंबा सफर था, लेकिन सीट थी नहीं। तो ऐसा करते करते सीट मिली नहीं, वो आगे आता रहा पीछे जाता रहा, आगे आता रहा पीछे जाता रहा। हुआ ये, उसने टिकट नहीं लिया। जब वो उतरने लगा तो कंडक्टर बोला, भाई साहब टिकट। बोले काहे का टिकट? काहे का टिकट? बोले आप सफर कर रहे हैं फिर भी आप टिकट नहीं? बोले पूरी रास्ते भर तो पैदल चल के आए, पूरी रास्ते भर तो पैदल चले हो तो टिकट मांग रहे, काहे का टिकट? पैदल नहीं चले होते, बैठे होते तो टिकट लेते। पूरी रास्ते भर बस में चले हैं तो टिकट काहे का? वो कहता है क्या बताएं तुम्हें, लेकिन टिकट तो लेना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि बस में भी बैठ के जा सकते हैं, लेट के जा सकते हैं और खड़े होके भी जा सकते हैं, और प्लेन में भी बैठ के जा सकते हैं, लेट के जा सकते हैं और खड़े होके भी जा सकते हैं। सफर कैसे भी तय कर सकते हैं। ऐसे ही वे मुनि महाराज जो बैठ के भी गमन कर सकते हैं, लेट के भी गमन कर सकते हैं और खड़े होकर के भी गमन कर सकते हैं, विदाउट स्टेप, यानी बिना पांव उठाए। वे मुनि महाराज वैदिक क्षेत्र में विराजमान आकाशगामी रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से प्रणाम हो भी। कैसी कैसी शक्तियों के बारे में पता चल रहा है। ये शक्तियां मुनियों के पास होती हैं और ये सारी शक्तियां हमें साक्षात आंखों से दिखाई देंगी जब हम वैदिक क्षेत्र में पैदा होंगी। वहां हमें ये साक्षात 48 रिद्धियां सामने दिखाई देंगी जो हम अभी तुम्हें बता रहे हैं। कल जब तुम्हें कभी स्मरण रहेगा, मेरी बातों का स्मरण रहेगा, और कहीं अगले जन्म में कहीं वैदिक क्षेत्र में पैदा हुए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाली रिद्धि महाराज ने एक दिन बताई थी आकाश में गमन करते हुए, और आज वो हमें आंखों से दिखाई दे रही है। तो वे मुनि महाराज आइए अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। चित्र में देखिए, चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है। एक बहुत बढ़िया महल बना हुआ है, तीर्थंकर का महल बना हुआ है। बहुत सारी माताएं बैठी हैं, देखो एक बच्चा लिए, दूसरी माता बैठी बच्चा लिए, सभी माताएं अपने अपने बच्चे को लिए बैठी हैं। और एक सिंहासन पर भी एक महिला बैठी है बच्चे को लिए। एक माँ सिंहासन पर बैठी है, शेष सिंहासन पर नहीं है लेकिन बच्चे को लिए बैठी है। विचार करिए, बच्चे तो सभी को होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती,
सबसे अच्छा बच्चा कौन सा लगता है? कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? सुंदर हो वो? नहीं नहीं। कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? विचार करिए। बच्चे तो सभी के यहाँ हैं। कौन सा बच्चा वो है जो केवल अपने माता पिता को नहीं, सारी दुनिया को अच्छा लगता है? बस वही सबको अच्छा लगेगा। जो सबको अच्छा लगे वही सबसे अच्छा है। अपने माता पिता को तो अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, चाहे भले ही वो अच्छा ना हो, फिर भी वो अच्छा लगता है। लेकिन ये तो बताओ, वो बच्चा कौन है जो सबको अच्छा लगता है? कहते हैं वो तीर्थंकर है। और तीर्थंकर वो तीर्थंकर होते हैं जिनके जन्म लेने के बाद कोई दोबारा उस घर में जन्म नहीं लेता, इकलौते होते हैं। ना उनके भाई होते हैं, ना उनकी बहन होती हैं, वे अकेले ही होते हैं। वे अकेले ही होते हैं। बोले आजकल भी तो अकेले ही होते हैं। आजकल भी अकेले ही होते हैं, तो वे तीर्थंकर नहीं होते। लेकिन तीर्थंकर पूरे राज्य में अकेले ही होते हैं। और तीर्थंकर की मां भी पूरी दुनिया में एक ही होती है, दो नहीं होती, क्योंकि दो तीर्थंकर ही नहीं होते। तीर्थंकर होंगे तो एक ही होगा, एक ही तीर्थंकर होगा। और एक ही तीर्थंकर पूरे भरत क्षेत्र में अपना राज्य करेगा। और एक ही तीर्थंकर होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीर्थंकर का एक छत्र राज्य रहता है और तीर्थंकर सर्वोपरि है। तीर्थंकर से बड़ा कोई मानव होता ही नहीं। मानव छोड़ो, अगर 84 लाख पर्याय हैं तो 83,99,999 पर्याय एक तरफ करो, एक तीर्थंकर की पर्याय होती है बस, जो सर्वश्रेष्ठ होती है। ये किसको मिलती है? क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करने से तीर्थंकर पदवी मिल जाती है? नहीं। सम्यक दृष्टि तो 700 करोड़ होते हैं। अगर मनुष्य गति में देखे जाएं तो सम्यक दृष्टि 700 करोड़ होते हैं। वे वाले जो संयमी नहीं है, असंयमी है, ऐसे सम्यक दृष्टि 700 करोड़ होते हैं। और जो व्रती होते हैं वे 13 करोड़ होते हैं। और जो मुनि होते हैं वे 3 कम 9 करोड़ होते हैं। कितने? 3 कम 9 करोड़। 3 कम 878 करोड़ सम्यक दृष्टि होते हैं।